ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 7वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर आज की कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्यनेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन,
जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म का 7वां अध्याय, जिसमें वैश्यपुत्र विकुंडल और देवदूत का संवाद बताया गया है। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों का लेखा लेने पर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन वेदना होती है, और दूसरे को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ पर उत्तम भोग है। तब यमराज की आज्ञा पाकर दूतों ने वैसा ही किया। हे राजन, बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका जहाँ घोर कष्ट है, और छोटे भाई से दूत इस प्रकार सुंदर वचन बोले कि हे विकुंडल, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। ऐसा सुनकर वह हृदय में आश्चर्यचकित होकर ये विचारने लगा कि किस कारणवश मुझे यह फल मिला है। दूत से पूछने लगा कि हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश ये पूछता हूँ, सो कृपा करके मुझे बताइए। हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बार बार एक समान कार्य किए थे, और हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान हुई, तथा यमराज के दर्शन भी साथ साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग कैसे मिला? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि का जन्म के कारण समागमन होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म तो सिर्फ कर्मफल भोगने को ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो पूर्व भावित कर्म करता है, या अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बार बार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। ये पूर्व जन्मों के कर्म फलों का ही योग होता है। कभी भी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता। पूर्व जन्म में कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित घोर नरक में गया, और पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म को बार बार भोगता है। कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं होता। विकुंडल ने कहा, मैंने भी इस जन्म में प्रायः पाप ही पाप किए हैं, पुण्य नहीं किए। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। देवदूत बोला, वैश्य सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं वह भली प्रकार जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। हरमित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्य, उसकी तुमसे मित्रता हो गई। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सभी पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ,
एक बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए तथा दूसरी बार स्नान करने से तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातनाएं सहेगा। असिपन्नों से काटा जाएगा, मुद्गरों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों की मार से अंग चूर्ण कर अंगारों से भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से अत्यंत दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। तब दीनतापूर्वक अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी में देवदूत से बोला कि सत्पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी हो जाती है। अतः अब मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे ये सुनना चाहता हूँ, सो कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसी के साथ 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में श्वेत नामक राजा राज्य करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैराग्य की भावना आ गई। तब वे अपने भाइयों को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य का संचालन किया था, उससे भी अधिक लगन से हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहां उन्हें सब तरह की सुख सुविधा मिली, परंतु भोजन का कोई भी प्रबंध नहीं था। भूख के मारे उनकी इंद्रियां विकल हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह लोक भूख प्यास से रहित माना जाता है, फिर किस कर्म के कारण मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ भी दान नहीं किया, किसी को कुछ खिलाया नहीं। वहां बिना कुछ दान किए परलोक में खाने को नहीं मिलता। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को पाला है, इसलिए उसी मुर्दे शरीर को वहां जाकर खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा ये मृतक शरीर अक्षय बना रहेगा। 100 वर्ष बाद महर्षि अगस्त तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक 100 वर्ष बाद दैवयोग से महर्षि अगस्त 100 योजन वाले उस विशाल वन में जा पहुंचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहां ना कोई पशु था, ना कोई पक्षी था। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त जी को उसमें एक मुर्दा दिखाई पड़ा। उसे देखकर महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है और यह कैसे मर गया। इसी बीच आकाश से एक अद्भुत विमान उतरा। उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकला। वह झील में स्नान कर उस शव का मांस खाने लगा। भरपेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। महर्षि अगस्त ने उससे पूछा कि देखने में तो तुम देवता जैसे मालूम पड़ते हो, किंतु ये तुम्हारा आहार बहुत ही घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा था और मैंने कभी भी कोई दान नहीं किया, किसी को भोजन नहीं खिलाया। इसलिए मुझे अब अपनी भूख शांत करने के लिए अपने ही शव का मांस खाना पड़ रहा है। और ऐसा करते मुझे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि 100 वर्ष के बाद महर्षि अगस्त तुम्हारा उद्धार करेंगे। पता नहीं महर्षि अगस्त यहाँ कब आएंगे और कब मुझे दर्शन देकर मेरा उद्धार करेंगे। तब अगस्त जी बोले, हे महाभाग, मैं ही अगस्त हूँ, बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूं। तब उसने कहा, मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूं, इसे आप स्वीकार करके मेरा उद्धार करें। निर्लोभ महर्षि ने उसके उद्धार के लिए उस आभूषण को स्वीकार कर लिया। आभूषण के स्वीकार करते ही वह शव अदृश्य हो गया और उस पुरुष को अक्षय लोक की प्राप्ति हुई। कहानी का सार कि हमें इस संसार में कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। वंशी शोभित कर मधुर
नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट कंकेणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगन तब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखायो। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई। महि से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। हो मासुर मुर दैत्य संगारी, लाए 10 सहस कुमारी। दै भीमहि तृण चीर संगारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाल गिराम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय और मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का
पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नव निध फल लहें पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, कर कंकन कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे, दीन सुदामा तारे दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, हिरण्यकश्यप संघारे नर हरि रूप धरे, पाहन ते प्रभु प्रगटे जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, केशी कंस विदारे नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, राज्य उग्र सेन पाए माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।